भक्तों, चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और धन संपत्ति इतनी बढ़ेगी कि पीढ़ियों तक किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस आपको करना इतना है कि इन दिनों में चुपचाप गाय को एक खास चीज खिला देनी है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे सच्चे मन से कर लेते हैं तो गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए मिट जाएगी। कहते हैं, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जब आप इसे प्रेम पूर्वक कुछ अर्पित करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। आपके घर में अन्न धन वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा और सुख समृद्धि आपके कदम चूमेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर दुख दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो जाएं, तो इस नवरात्रि यह छोटा सा उपाय जरूर आजमाइए। यह योग ऐसा है कि साधारण इंसान को भी राजा बना सकता है। जब गौ माता की असीम कृपा किसी पर होती है तो उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। चैत्र नवरात्रि के इन खास दिनों में इस उपाय को कर लीजिए, फिर देखिए किस्मत कैसे बदलती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, चैत्र नवरात्रि एक ऐसा पावन समय होता है जब मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। अगर आप इन खास उपायों को चैत्र नवरात्रि 2025 के दौरान कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर दुख दरिद्रता समाप्त हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको गौ माता से जुड़े चमत्कारी उपाय बताएं, आइए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब शुरू हो रही है और इसका महत्व क्या है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। मां दुर्गा के भक्त इस दिन से व्रत रखते हैं और पूरे 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा करते हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की भी विशेष पूजा की जाती है ताकि घर में धन संपत्ति और सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस दौरान गौ माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है। जिस दिन का इंतजार हर हिंदू भाई बहन, हर पंडित और हर ज्योतिषी को रहता है, वह पावन समय अब आ चुका है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। देवी तुलसी की भी आराधना होती है। देवी देवताओं को भोग अर्पित किया जाता है और पूरे श्रद्धा भाव से मां को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन इन सब में सबसे अधिक महत्व चैत्र नवरात्रि का ही होता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में साफ लिखा है कि चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम अवसर होता है। इन दिनों मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस समय सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा और तेज के साथ चमकता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने और सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती हैं। भक्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, चैत्र नवरात्रों के दिनों में 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कहीं सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ, क्योंकि चैत्र महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इसलिए इस बार के चैत्र नवरात्रि के दिन लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। चैत्र नवरात्रि के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए।
चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो भक्तों चैत्र नवरात्रि के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको और माता लक्ष्मी व असीम आशीर्वाद श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण मां दुर्गा के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भक्तों अगर मां दुर्गा और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको मां दुर्गा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो भक्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर नवरात्रों की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो भक्तों आपको इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार जो चैत्र नवरात्रि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बधाई आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं, तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। भक्तों चैत्र नवरात्रि का व्रत महिलाएं विशेष रूप से रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय किया गया हर शुभ कार्य आपके भाग्य को और भी मजबूत बना सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति ठीक हो, तो उसका भाग्य हर कदम पर उसका साथ देता है। वह जिस भी काम की शुरुआत करता है उसमें सफलता प्राप्त होती है। इसी वजह से हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को विशेष और शुभ माना गया है। इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग है। सालों बाद सूर्य का तेज इतना प्रभावशाली होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि चैत्र महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह संयोग पूरे 130 साल बाद बन रहा है। इस बार लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, जो जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन व्रत रखना बेहद लाभकारी होता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देर तक सोना अशुभ माना जाता है। पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। यदि इस नवरात्रि के दौरान तंत्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से गौ माता से जुड़ा एक उपाय कर लिया जाए, तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त हो सकती है। यह उपाय करने से नवग्रह आपके पक्ष में हो जाते हैं, राहु केतु की दशा सुधर जाती है और व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होने लगती है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना बहुत ही प्रभावी उपाय माना जाता है। आटे का दीपक बनाकर उसमें 4 बाती लगाएं और सरसों का तेल डालें। दीपक जलाने के बाद उसमें 2 साबुत लौंग डालें और मनोकामना मांगते हुए छोड़ दें। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली होता है और निश्चित रूप से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा।
गौ माता से जुड़े कुछ खास उपाय भी इस दिन किए जा सकते हैं जो आपके साथ पीढ़ियों तक धन और समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखेंगे। चैत्र नवरात्रि के दिन मां दुर्गा की पूजा के साथ साथ गौ माता की सेवा भी करनी चाहिए। पूजा के लिए बनाए गए भोग में से 2 पूं गौ माता को अवश्य खिलाएं, लेकिन ध्यान रहे कि सूखी पूरी न खिलाएं, बल्कि उसके साथ मिठाई, सब्जी या हलवा भी दें। गौ माता से जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध और घी को हर मांगलिक कार्य में शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां अपने आप ही सभी वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। भक्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि चैत्र नवरात्रि वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी, और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है भक्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है। जी हां भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। भक्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए यह चैत्र नवरात्रि भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह भक्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। भक्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी ऐस करती हैं,
क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं भक्तों। साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी चैत्र नवरात्रि के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष भक्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है वह बृहत है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको गाय दिख जाए, खासकर अगर वह अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, तो समझ लीजिए कि यह संकेत है कि आपकी यात्रा सफल होगी। गाय का दर्शन शुभ माना जाता है और यह संकेत देता है कि आपके काम में सफलता जरूर मिलेगी। जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में गाय है तो यह बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन गाय की सेवा सही तरीके से करनी चाहिए। रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाना बहुत लाभकारी होता है। अगर आपने रोटी बनाई है तो उसे तुरंत ही गाय को खिला दें। कभी भी बासी रोटी न दें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। अगर आप बासी रोटी गाय को खिलाते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जिससे कार्यों में बाधाएं आने लगती हैं और असफलता हाथ लगती है। इसके अलावा सड़ी गली चीजें कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। अगर घर में कोई फल या सब्जी खराब हो जाए तो उसे गाय को देने की भूल न करें। गाय को सिर्फ शुद्ध और ताजा भोजन ही देना चाहिए, तभी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो आटे की 11 लोइयां बनाएं और उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं। इसके बाद गौ माता के चरणों का स्पर्श करें और 7 बार उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। जब भी आप गाय को रोटी दें तो उस पर कुछ ना कुछ जरूर रखें। हल्दी मिश्री घी या गुड़ में से कुछ भी रोटी पर लगाकर खिलाना शुभ माना जाता है। खाली रोटी ना दें क्योंकि यह अशुभ मानी जाती है। इस छोटे से उपाय को अपनाने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।